दोस्तों यदि आप एक यूट्यूबर हो तो ये बात जान लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। ठीक है, यदि आप जैसे कि यूट्यूब चैनल खोलिए हो या फिर यूट्यूब चैनल आप बनाने के लिए सोच रहे हो, एक जैसे कि यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो आपके लिए ये वीडियो है। ठीक है दोस्तों, उसमें रूल क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसमें रहता है कॉपीराइट। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें बताऊंगा कि कॉपीराइट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो एक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कॉपीराइट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कॉपीराइट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यदि आप एक नया क्रिएटर हो, आपको कोई कुछ भी रूल पता नहीं है, तो यदि आप ये सारी गलतियां कर देते हो तो आपका भी चैनल डेड हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप ये वीडियो देखिएगा, आपको जैसे कि आपको पता रहेगा तो आप दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। या फिर तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, कॉपीराइट कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कॉपीराइट स्ट्राइक। ठीक है दोस्तों, एक ये कॉपीराइट स्ट्राइक है। ठीक है, और दूसरा क्या है, ठीक है, यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस। ठीक है, स्ट्राइक। ठीक है, ये भी उसी में आता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जैसे कि तीसरा में क्या है, कॉपीराइट क्लेम। ठीक है, कॉपीराइट क्लेम तो आप जानते ही होंगे, या फिर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कॉपीराइट, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम क्यों आता है। ठीक है, जब आप किसी और का म्यूजिक इस्तेमाल करते हो, जैसे कि बड़े बड़े कंपनियां का आप म्यूजिक इस्तेमाल करते हो, तो क्या होता है कि आपका कॉपीराइट क्लेम आता है। ठीक है, जब म्यूजिक को इस्तेमाल करते हो तो मैं आपको बताता हूँ जैसे क्या होता है यहाँ पे। जैसे कि आप मान लो कि यहाँ पे जैसे कि मैं टी सीरीज को मानता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये भी बड़ी कंपनी है म्यूजिक का। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये मान लो कि चलो कि ये कंपनी है। ठीक है दोस्तों, ये भी ये म्यूजिक है। ठीक है, ये म्यूजिक है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जैसे कि यूट्यूब है। ठीक है दोस्तों, ये यूट्यूब है। ठीक है, और यूट्यूब पे आपने वीडियो बनाया। ठीक है, और यूट्यूब पे वीडियो बना करके, ठीक है, आप उसमें जैसे कि इसका यहाँ पे टी सीरीज का म्यूजिक आप इस वीडियो में एडिटिंग वगैरह करके अपने जैसे कि चैनल पे अपने अपलोड कर देते हो। ठीक है, अपलोड कर दिया। ठीक है, तो क्या होता है, बड़े बड़े कंपनियों को यहाँ पे कंटेंट आईडी मिला होता है। ठीक है, जैसे कि वो सबके पास नहीं होता है कंटेंट आईडी। ठीक है, जैसे कि बड़े बड़े क्रिएटर के पास भी ये कंटेंट आईडी नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि म्यूजिक वाले कंपनी है, जैसे कि आपको मैं बता दूं यहाँ पे जैसे टी सीरीज हो गया। ठीक है, यहाँ पे सोनी म्यूजिक हो गया। ठीक है, जैसे कि ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां के पास जैसे कि कंटेंट आईडी होता है। ठीक है, यूट्यूब ने दे रखा होता है। ठीक है, मैं आपको क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप जैसे कि टी सीरीज में से आप कोई भी म्यूजिक आप इस्तेमाल करते हो, या फिर कहीं से भी आप डाउनलोड करके और अपने जैसे कि एडिटिंग वगैरह में आप जैसे कि म्यूजिक लगाते हो, तो उसका क्या होता है, उसको तुरंत पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये म्यूजिक कंपनियों को कंटेंट आईडी मिला होता है। जब भी देखिए, जब भी म्यूजिक कंपनियां जब भी अपना म्यूजिक लॉन्च करती है, तब क्या होता है जैसे कि तब सबमिट करना होता है। ठीक है, जब म्यूजिक कंपनियां जैसे कि गाना वाना एकदम रिकॉर्ड कर लेती है, उसके बाद से जैसे कंटेंट आईडी से सबमिट करती है। जब सबमिट कर लेती है तब जैसे जैसे कि पब्लिक करती है। ठीक है दोस्तों, जब पब्लिक करती है तब हम लोग जैसे कि डाउनलोड वगैरह करके अब जैसे कि वीडियो में इस्तेमाल करते हैं, या फिर कहीं भी या फिर कहीं गाना बजाते हैं, या फिर कहीं भी कुछ भी करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब आप वहां से जैसे कि डाउनलोड करके अपने चैनल पे या फिर कहीं भी अपलोड करते हो, तो क्या होता है कि वहां पे जैसे कि कॉपीराइट क्लेम आता है। ठीक है, आपने तो यहाँ पे ये समझ लिया। ठीक है, तो उसीलिए आपको ये गलती नहीं करना है, कहीं से भी म्यूजिक नहीं लेना है। ठीक है, यदि आपको म्यूजिक लेना है तो आपको यहाँ पे यूट्यूब लाइब्रेरी पे आपको मिल जाएगा। यदि आपको नहीं खोजने आता है कि यूट्यूब लाइब्रेरी में कहाँ से लेते हैं, तो कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से तो ये हो गया कि आप म्यूजिक वगैरह लेते हो तो कॉपीराइट क्लेम वगैरह आता है। ठीक है, आपको ये यहाँ पे ये समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कॉपीराइट स्ट्राइक। ठीक है, यहाँ पे तब आता है जब आप किसी का वीडियो, ठीक है, जब कुछ भी एडिटिंग वगैरह नहीं करते हो, तुरंत किसी का भी वीडियो उठा करके अपने चैनल पे अपलोड कर देते हो, तो उसका क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। ठीक है, कॉपीराइट स्ट्राइक आता है। जब कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो वही आपका चैनल डेड हो जाता है, बंद हो जाता है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, जैसे कि आप तो सोच रहे होगे कि 10-10 मिनट के क्या मैं सेकंड क्लिप काट के लगा सकता हूं, नहीं। यदि आप 10-10 सेकंड का क्लिप काटते हो, तभी YouTube ये समझ जाएगा कि यहाँ पे जैसे कि
आप किसी का वीडियो डाउनलोड करके और जैसे कि काट छाट के और उसमें लगाए हो, ठीक है, तब भी आपका जैसे कि स्ट्राइक वगैरह मिल सकता है, ठीक है। अब और आपको मैं बता दूं, आप जैसे कि किसी का वीडियो आप जैसे कि डाउनलोड करते हो और ले करके यदि आपके जैसे कि उसके ऊपर आप कुछ समझाते हो, जैसे कि मान लो कि एक ये वीडियो है, ठीक है, हमने यूट्यूब पर से ये डाउनलोड किया, ठीक है, और मैं जैसे कि ये डाउनलोड किस लिए किया, ठीक है, मैं अपने वीडियो में तो ले रहा हूं, लेकिन आपको यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे कि मैं इस पे कुछ समझाता हूं, ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये वो, जैसे कि मैं कुछ समझाता हूं, ठीक है, तो इसी वीडियो पे मैं समझाऊंगा तो ये फेयर यूज में आता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी होता नहीं है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये सब ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्ट्राइक वगैरह नहीं आता है, ठीक है। आप जब उस पे कोई समझाते हो, कुछ बात करते हो, तो उसका कोई मायने नहीं है, ठीक है। आप यदि जैसे कि ऐसे ही इसका वीडियो चला करके छोड़ दिए, उसपे आपका कोई रिएक्शन ही नहीं है, ठीक है, आप बस ऐसे चुपचाप आप खड़े रहे, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जैसे कि रियूज कंटेंट मान लेता है, ठीक है, तो उसीलिए आपको क्या करना है, आपको यदि वीडियो भी लेना है तो आपको उस पे कुछ समझाना है तो समझा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको क्लिप वगैरह काट कर नहीं करना है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसी गलती मत करना कि आपका जैसे कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए। यदि अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कॉपीराइट स्ट्राइक आपको कितने प्रकार के होते हैं आपको मालूम है, यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कॉपीराइट स्ट्राइक 4 प्रकार के होते हैं। तो देखिए उसमें से एक क्या होता है, जब एक कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो यहाँ पे वार्निंग होता है, ठीक है, वार्निंग होता है, ठीक है, वो नहीं लिया जाता है, ठीक है, जैसे कि आपने गलती कर दिया, माफ किया जाता है, ठीक है, इतना तो हो गया। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपने तो पहला कर दिया, ये जैसे कि ये माफ माफ हो गया, इसको मत लीजिए, ठीक है, इसको मत लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद ये मत मानिएगा, ठीक है, इसके बाद यदि पहला स्ट्राइक आता है, जैसे कि ये वाला तो आ गया, मैं इसको हटा देता हूँ, जब ये मान्यता ही नहीं है तो मैं इसको नहीं लूंगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये पहला आ गया, ठीक है, स्ट्राइक, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको जैसे कि 7 दिनों तक ना आप जैसे कि वीडियो अपलोड कर पाएंगे, ना कोई काम वगैरह कर पाएंगे, ना आप लाइव आ पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि पहला आ गया तो 7 दिन के अंदर जैसे कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए दूसरा आ गया तो क्या होगा, ठीक है, दूसरा आ गया तो और खतरा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए जब पहला आया था तो 7 दिनों तक आप लाइव और वीडियो अपलोड नहीं कर सकते थे या फिर कोई काम नहीं कर सकते थे, और ठीक वही प्रोसेस क्या होता है कि वो 14 दिनों तक हो जाता है जब दूसरा स्ट्राइक आता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, जब ये दूसरा स्ट्राइक आ जाता है तो फिर से, और उसके बाद से अब जब तीसरा स्ट्राइक आ जाता है तो आपको मैं बताता हूं, आपका चैनल बंद हो जाता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चैनल बंद हो जाएगा, ठीक है। आपका जैसे कि एकदम साफ है, जैसे कि 8 दिनों तक आप जैसे कि उस पे कंप्लेन वगैरह करके इसे हटा भी सकते हैं, बट ये हटता नहीं है, ठीक है। और यदि हट भी गया तो ठीक है, हट गया तो हट गया, यदि नहीं तो आपका चैनल बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है कि आपको कि जैसे कि चैनल टर्मिनेट हो यानी बंद हो, ठीक है, आपको ऐसी कोई गलती नहीं करना है, ठीक है। क्लिप काटना है, आना कोई जैसे कि दूसरे का वीडियो आपको डाउनलोड करके डालना है। यदि आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आप खुद अपने दम पे बनो ना, कि ना कि दूसरे का वीडियो जैसे कि डाउनलोड करके, ठीक है, आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है, ठीक है। आपको जैसे कि यहाँ पे तो कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह समझ लिए, और यहाँ पे जैसे कि कॉपीराइट क्लेम समझ गया, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जैसे कि कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक क्या होता है, ठीक है। जैसे कि ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक होता है ना, ये सेम उसी प्रकार का है, इसमें भी स्ट्राइक आता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ये जैसे कि इसमें क्या क्या होता है, जब कम्युनिटी गाइडलाइन का आप जब उल्लंघन करते हो, उल्लंघन में क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब नफरत फैलाना, ठीक है दोस्तों, आप जब किसी को जैसे कि नफरत फैलाते हो या फिर कोई भी काम, जैसे कि यहाँ पे देखिए नफरत फैलाना, ठीक है, खतरनाक कोई काम करना, ठीक है, ऐसी वीडियो जो बच्चों के लिए जैसे कि बुरा असर पड़े, ठीक है दोस्तों, उसके भविष्य पे, तो वैसी आप वीडियो बनाते हो तो क्या होता है, कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन होता है, उसका भी कोई रूल होता है, ठीक है। जब आप रूल का उल्लंघन करोगे तो क्या होगा कि कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। जब कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा तो फिर से वही प्रोसेस हो जाएगी, जैसे कि एक आ गया है तो एक वार्निंग, और फिर से जैसे कि वो मैं हटा देता हूँ, जैसे कि एक वाला आ गया तो वहां पे क्या होता है कि आपका जैसे कि 7 दिनों तक जैसे कोई काम नहीं कर पाओगे, और दूसरा आ गया तो 14 दिनों तक नहीं, और तीसरा आ गया तो आपका चैनल डेड यानी टर्मिनेट यानी बंद, ठीक है दोस्तों। तो वो आपको ख्याल रखना है, आपको कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करना है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इतना तो हो गया।
तो देखिए मैं आप सब जानकारी आपको दे दिया हूं, ठीक है दोस्तों। यदि आपको कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, यदि आपको कोई आइकन भी चाहिए, ठीक है, कोई आइकन जैसे कि फेसबुक का आइकन, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप का आइकन, ठीक है, जब व्हाट्सएप का आइकन, ये जैसे कि छोटे मोटे आइकन वगैरह, या फिर मनी का आइकन, जैसे कि आप जब थंबनेल में यूज करना चाहते हो, जैसे कि थंबनेल में यूज करना है या फिर वीडियो में यूज करना, ठीक है, तो मैं एक उस पे वीडियो बना रखा हूं अपने चैनल पे। आप जाकर के, ज्यादा दिन तक हुआ नहीं है, आप जाकर अभी देखोगे तो एक दो वीडियो के बाद वो जैसे कि वो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां पे जैसे कि मैं उसमें बताया हूं कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, उसपे कोई भी कॉपीराइट क्लेम वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको उसको क्रेडिट देना है। जैसे कि आप जब एसईओ करते हो, जब जैसे कि वीडियो अपलोड करने जाते हो, तो वहां पे जैसे कि एसईओ आपको करना होता है, ठीक है। जैसे कि जब डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए जब डिस्क्रिप्शन लिखते हो ना, तो यहाँ पे जैसे कि एक क्रेडिट देना होता है। जब आप बस यहाँ पे लिख दीजिएगा क्रेडिट, और उसके बाद से आइकन लिख के और यहाँ पे डॉट दो जैसे कि डॉट कर देना, और उसके बाद से यहाँ पे जैसे कि flaticon.com यहाँ पे लिख देना, उसका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। मैं उसमें पूरा विस्तार पूर्वक से उस वीडियो में खुद ये सब बताया हूँ, ठीक है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको जैसे कि म्यूजिक नहीं लेना आता है, तो आप जैसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैं उस पर वीडियो अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए बाय।